एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और आज आपका टेस्ट नंबर 150। ठीक है, टाइम क्या है? टाइम है डेली 7:30 मॉर्निंग में। तो जिस किसी को भी रेगुलर क्लास करना है यानी मॉर्निंग के टाइम में आके लाइव क्लास करना है वो 7:30 में आ जाया करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? मामा भांजा मंदिर, ये पहले भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर याद हो तो मैंने बताया था छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और ये याद करेंगे किस जिले में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ के बारसूर जिले में ये स्थित है। कहाँ है? बारसूर जिला। ठीक है, बारसूर जिला छत्तीसगढ़। ये आप लोग लिख लेना, ये तो याद ही होगा। छत्तीसगढ़ के बारसूर जिले में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तीन प्रसिद्ध बौद्ध स्थल। तीन प्रसिद्ध बौद्ध स्थल का नाम दिया है, रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी। ये सब बौद्ध स्थल है। आपको बताना है ये तीनों कहाँ है, ये तीनों बौद्ध स्थल कहाँ है। तो ये तीनों बौद्ध स्थल ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काकतीय वंश की किस शासिका ने अपने शिलालेख में स्वयं को पुरुष शासक के रूप में दर्शाया है? काकतीय वंश की एक महिला शासिका हुई जिसने अपने आप को पुरुष के रूप में दर्शाया, यानी पुरुष शासक के रूप में दर्शाया है। यानी वो भी पुरुष की तरह ब्रेव अपने आप को रिप्रेजेंट करती थी। उसी तरह से वो गेटअप जो युद्ध करने के लिए जाते हैं उसी तरह का गेटअप वो पहनती थी और उसी तरह से वो परफॉर्म करती थी। कौन है वो? वो है रुद्रमा देवी। ठीक है, रुद्रमा देवी। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, कब मनाया जाता है? 8 मई को। ठीक है, 8 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिरौ बांस नृत्य का संबंध किस राज्य से है? चिरौ, ये चिरौ जो है यह एक बांस नृत्य है। ठीक है, आपको बताना है इसका संबंध किस राज्य से है। किस राज्य से है? इसका संबंध मिजोरम से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिस दर से बैंक आरबीआई को ऋण देता है वह क्या कहलाता है? जिस दर से बैंक आरबीआई को ऋण दे रहा है, ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, यहाँ पे गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ते नहीं हो, समझते नहीं हो, बस आंसर कर देते हो। तो बहुतों ने क्या होगा, बैंक रेट, बहुतों ने रेपो रेट, बहुतों ने रिवर्स रेपो रेट। ध्यान देना है आपको क्या है, बैंक दे रही है आरबीआई को लोन। तो जब बैंक आरबीआई को लोन देगी तो जिस रेट पे देगी उसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। अगर आरबीआई लोन देती बैंकों को तो इसको हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का वह भाग जिसे प्रचलित तौर पर आदम का सेब कहा जाता है, यानी एडम्स एप्पल। हमारे शरीर के किस भाग को एडम्स एप्पल यानी आदम का सेब कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है कंठमणि को। कंठमणि। अब ये होता क्या है कंठमणि? सुन के तो लग रहा है कुछ अजीब सा चीज होगा, पर आप सभी जानते हो ये क्या है। ये जनरली मेल में देखने को मिलता है। मेल का देखना, कंठ का जो पार्ट होता है वो सामने जब अच्छा से ग्रोथ हो जाता है तब सामने से आपको निकला हुआ नजर आता है। ठीक है, कंठ के पास, इसी को बोलते हैं कंठमणि। ठीक है, वो लेरिंग्स का एक पार्ट है। लेरिंग्स के पास एक लंप की तरह हो जाता है जो आपके कंठ के रूप में बाहर निकल जाता है। ये जनरली मेल में आपको देखने को मिलेगा, फीमेल में देखने को नहीं मिलेगा। इसी को कहा जाता है आदम का सेब या एडम्स एप्पल। अगला क्वेश्चन है, रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण किस विलयन के मदद से किया जाता है? खून और मूत्र, इसमें जो शुगर टेस्ट किया जाता है, कैसे किया जाता है? टिकटॉक पे तो चख के कर लिया जाता है, लेकिन आपको बताना है किस विलयन के यानी सॉल्यूशन के मदद से किया जाता है। तो भाई टिकटॉक बंद होने के बाद तो बहुतों को परेशानी हो रही होगी, बहुत मिस कर रहे होगे अपने टिकटॉक को, और पबजी वाले तो पागल पागल घूम रहे होंगे, है ना। चलो कोई बात नहीं, उसके समय में पढ़ ही लिया करो। तो क्या है, रक्त और मूत्र में शर्करा का परीक्षण करने के लिए हम लोग बेंडिक्ट सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? बेंडिक्ट। ठीक है, बेंडिक्ट विलियन का
इस्तेमाल किया जाता है रक्त और मूत्र में शर्करा के परीक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का शक्ति प्रदान करता है? यह है आपका अनुच्छेद 78(1). कौन सा है? 78(1). इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सूचना को प्राप्त कर सके जो भी हो रहा है, किसके थ्रू? प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस जहाज का नाम बताएं जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति यात्रा करते हैं। क्या नाम है उस जहाज का, उस एरोप्लेन का क्या नाम है? उसका नाम है एयरफोर्स 1। क्या नाम है? एयरफोर्स 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खंभालिदा बौद्ध गुफा कहाँ स्थित है? खंभालिदा बौद्ध गुफा कहाँ स्थित है? तो ये राजकोट में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजकोट के पास। राजकोट कहाँ है? यह है गुजरात। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। गुजरात के राजकोट में खंभालिदा बौद्ध गुफा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वह ग्रह जिसके चारों ओर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, हमारे सौरमंडल में मात्र एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर बहुत ही मिनिमल, आप बोल सकते हो मिनिमल, ठीक है, यानी बहुत ही कम वायुमंडल का ट्रेस आपको मिलेगा, जिसको हम लोग ना के बराबर मानते हैं। ठीक है, रेस्ट जितने भी ग्रह हैं सबके चारों ओर कुछ ना कुछ गैसियस मटेरियल पड़ा हुआ है, जिसको हम लोग वायुमंडल बोल सकते हैं। तो ये कौन सा ग्रह है? ये ग्रह है आपका मरकरी। ठीक है, मरकरी, जो आप अगर सोलर सिस्टम में देखोगे सूर्य से लेकर तो पहला जो ग्रह है वह है मरकरी, और उसके पास कोई भी वायुमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शारदा चिटफंड घोटाला किस राज्य में हुआ था? शारदा चिटफंड घोटाला ये किस राज्य से संबंधित था? तो ये वेस्ट बंगाल से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, भारत के परिदृश्य में सबसे आखिरी में उभरने वाला धर्म कौन सा है? भारत में अगर हम लोग बात करेंगे, भारत के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, तो सबसे अंत में यहाँ पे कौन सा धर्म अस्तित्व में आया या धर्म उभरा? कौन सा वो धर्म था? वो धर्म था सिख। ठीक है, कौन सा धर्म था? सिख धर्म था जो सबसे अंत में भारत में उभरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे में पोएट का अर्थ क्या होता है? इंग्लिश में तो पोएट मतलब कवि होता है, लेकिन रेलवे में पोएट का अर्थ क्या होता है? तो पोएट का अर्थ होता है पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल। क्या होता है? पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल। ठीक है, ये होता है पोएट का फुल फॉर्म ट्रेन के यानी रेलवे के रिस्पेक्ट में। अगला क्वेश्चन है, एनएमडीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? एनएमडीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? जल्दी बताओ, एनएमडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनएमडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये होता है एनएमडीसी का फुल फॉर्म। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? जल्दी बताओ, कौन सा विटामिन है जो चावल को अगर बार बार आप धोते हो तो वो नष्ट हो जाता है? वह है विटामिन B6। अगला क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो यह है लेटेराइट। ठीक है, चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, तिरुपति किस पहाड़ी की घाटी में स्थित है? तिरुपति किस पहाड़ी की घाटी में स्थित है? कौन सा पहाड़ी है वो जिसके घाटी में तिरुपति स्थित है? यह है सेचालम पहाड़ी।
क्या है, सॉरी, शेषाचलम। फिर से मैं लिखता हूं, शेषाचलम। ठीक है, शेषाचलम पहाड़ी है, उसी के घाटी में तिरुपति स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रहास तलवार किसका मुख्य हथियार था? रामायण बहुत देखो तुम लोग, चलिए बताओ। चंद्रहास, रामायण में चंद्रहास किसके पास था? ये रावण का प्रमुख हथियार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जयगढ़ का किला कहाँ स्थित है? जयगढ़ का किला कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में कहाँ? बीकानेर में। ठीक है, जयगढ़ का किला बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? ये तो सभी को आ रहा होगा। मारो फिरंगी को किसने बोला था? मंगल पांडे ने। ठीक है, मंगल पांडे ने ये नारा दिया था, चुलबुल पांडे ने नहीं, मंगल पांडे ने। अगला क्वेश्चन है, राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये अमृतसर में स्थित है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है, वो मैंने आपको पढ़ा रखा है। क्या नाम है? गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा है? गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसी का नाम है राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, और यह अमृतसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रूस की संघीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? रूस की संघीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? क्या नाम है? नाम है इसका रोसकॉस्मोस। ठीक है, रोसकॉस्मोस। अगला क्वेश्चन है, नेप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? नेप्थलीन का मुख्य स्रोत, तो नेप्थलीन का मुख्य स्रोत है कोलतार। क्या है? कोलतार। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत है कोलतार। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तेलंगाना में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, आपको यह बताना है। तेलंगाना में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? कितनी है? यह है 17। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो तेलंगाना में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 7। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा नगर किस भारतीय राज्य में स्थित है? वास्को डिगामा नगर किस भारतीय राज्य में स्थित है? अब बहुतों को लग रहा होगा तेलंगाना चल रहा है तो मारते जाओ आंसर तेलंगाना तेलंगाना, भाई गलत हो जाएगा, हमेशा वो सही नहीं होता है। तो वास्को डिगामा कहाँ है? वास्को डिगामा है गोवा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी उद्यान किस राज्य में स्थित है? डॉक्टर सलीम अली पक्षी उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये भी स्थित है गोवा में। अगला है, पुपली झील किस राज्य में स्थित है? जो सोच रहे हो गोवा है उसका गलत हो जाएगा, इसलिए गोवा को छोड़ के कुछ और सोचो। पुपली झील कहाँ स्थित है? भाई तुम लोग बहुत फंस जाते हो ना, यहाँ तो ऑप्शन भी नहीं है, तुक्का भी क्या लगाओगे, बस बैठ के देखोगे टुकुर टुकुर, तुक्का भी लगाने का कोई मौका नहीं मिल पाता है, कितना बेबस हो जाते हो ना। तो पुपली झील कहाँ है? पुपली झील है मेघालय में। मेघालय में है आपका पुपली झील। अगला क्वेश्चन है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। अब आप लोग सोच रहे हो ये सारा तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है कभी, तो भाई ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, भले ही आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो अगर नहीं पढ़ा है, अगर जितना आपने पढ़ा था उतना मैंने पढ़ा दिया है, अब जो कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है उसको पढ़ लो। ठीक है, ये मत सोचना कि ये कौन कौन सा चीज़ पढ़ा रहे हैं सर, कभी एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, तो जरूर आएगा कभी ना कभी। अब कब आएगा ये मैं नहीं बता सकता हूँ, ना ही ये तुम डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं पहले के पूछे जा चुके हैं।
अगला क्वेश्चन है, सिंगलीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिंगलीला दर्रा, एक दर्रा है जिसका नाम है सिंगलीला, आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। कहीं कहीं आपको सांगलीला भी मिलेगा ये, ठीक है, सॉरी सिंगालीला। तो सिंगलीला या सिंगालीला वो सेम चीज है और ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ है? सिक्किम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल पैलेस कहाँ स्थित है? इंपीरियल पैलेस कहाँ स्थित है? तो इंपीरियल पैलेस जापान में, जापान के टोक्यो में स्थित है, ठीक है। कहाँ है? जापान के टोक्यो में इंपीरियल पैलेस स्थित है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, मरकरी का लैटिन नाम क्या होता है? जितना लैटिन नाम मैंने बताया सबको याद रखना, ये आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी आप एग्जाम देने जाओ, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। साइंस का एक बहुत ही छोटा सा चीज है लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मरकरी का लैटिन नाम क्या है? मरकरी का लैटिन, पहले सिंबल याद रखो। सिंबल याद रखोगे तो आपके ऑप्शंस को देखकर आप, हो सकता है कि आप टिक कर पाओ। तो इसका सिंबल क्या होता है? Hg होता है, ठीक है। और इसका नाम है हाइड्राजीरम। क्या नाम है? हाइड्राजीरम, ठीक है। इसीलिए इसका सिंबल जो होता है वो होता है Hg। अगला क्वेश्चन है, सजाद हुसैन खां किस वादियन से संबंधित है? क्या नाम है इनका? इनका नाम है सजाद हुसैन खां। शजाद हुसैन खां, सजाद नहीं है इनका नाम, इनका नाम है शजाद, ठीक है। शजाद हुसैन खां किस वादियन से संबंधित हैं? तो शजाद हुसैन खां सितार से संबंधित हैं। किस वादियन से? सितार से। अगला क्वेश्चन है, किशन महाराज किस वादियन से संबंधित हैं? मैं थोड़ा सा एक ट्रिक बताता हूं, इसको याद रखना। अगर वाद्यंत पूछा जाए और महाराज लगा रहे तो सब में आप मारोगे तबला, ठीक है। 95% चांस है आपका सही हो जाएगा। 95% बहुत मायने रखता है, ठीक है। किसी के नाम के पीछे भी महाराज लगा हो और पूछा जाए किस वादियन से संबंधित हैं तो क्या मारोगे? तबला। अगला क्वेश्चन है, अंगूर का भारत में शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? अंगूर, इसका शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है महाराष्ट्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? एक समय था जब बिहार अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हुआ करता था, 2000 सब के आसपास, लेकिन अब एक समय आ गया बिहार तीसरे चौथे नंबर पे पहुंच गया। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है अभी अमरूद का? यह है यूपी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है वाराणसी में, ठीक है। कहाँ स्थित है? वाराणसी में, ठीक है। कौन सा हवाई अड्डा है? यह है लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्त संचरण का खोजकर्ता कौन है? रक्त संचरण, दो चीज पूछा जाता है, दोनों मैंने आज पूछ लिया है ताकि कोई और पूछे तो आप जवाब देने में सक्षम हो। रक्त संचरण के खोजकर्ता कौन है? रक्त संचरण के खोजकर्ता हैं विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिवर्तन के खोजकर्ता कौन है? रक्त परिवर्तन और रक्त संचरण, तो रक्त परिवर्तन के खोजकर्ता हैं लैंडस्टेनर। अगर ब्लड ग्रुप आपसे पूछा जाए तो भी आंसर आपका ब्लड ग्रुप का भी लैंडस्टीनर ही होगा, ठीक है। तो रक्त संचरण विलियम हार्वे, रक्त परिवर्तन लैंडस्टीनर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गाजर में कोटर स्पॉट रोग किस चीज के कमी के कारण होता है? गाजर में एक बीमारी है, उस बीमारी का नाम क्या है? उस बीमारी का नाम है कोटर स्पॉट। तो कोटर स्पॉट रोग जो है वह किस चीज के कमी के कारण होता है? तो ये
कैल्शियम के कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, शलजम में वाटर कोर रोग किसकी कमी से होता है? शलजम में एक रोग होता है जिसका नाम है वाटर कोर, तो ये किसके कमी से होता है? ये मैग्नीज के कमी से होता है। ठीक है, मैग्नीज। अच्छा, मैंने लिखा Mn, अगर मैं Mg लिखता तो क्या होता? मैग्नीशियम। ठीक है, और Mn का मतलब क्या होता है? मैग्नीज। अगला क्वेश्चन है, रूस की संसद का नाम क्या है? रूस के संसद का नाम आपको बताना है क्या है। तो रूस के संसद का नाम है ड्यूमा। क्या नाम है? ड्यूमा। अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? तो डेनमार्क के संसद का नाम है फोल्केटिंग। ठीक है, क्या नाम है? फोल्केटिंग। क्लियर है? फोल्केटिंग कहाँ का संसद है? यह है डेनमार्क का। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के संसद का नाम क्या है? स्विट्जरलैंड के संसद का नाम क्या है? तो स्विट्जरलैंड के संसद का नाम है फेडरल असेंबली। क्या नाम है? फेडरल असेंबली। ठीक है, फेडरल असेंबली, ये नाम है स्विट्जरलैंड के संसद का। क्लियर है? तो ओके गाइस, तो आज का 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होता है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।